चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से विवाद के बाद चीनी अरबपति जैक मा पिछले 2 महीने से लापता है। उनके बारे में कोई सूचना नहीं आ रही है। जैक मा कहाँ है, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्या विवाद हुआ था उनका चीन के राष्ट्रपति के साथ जो उन्हें इतना भारी खामियाजा भुगतना पड़ा? चलिए इस बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शाइना शर्मा और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ नंबर। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में से एक जैक मा, जिन्हें चीन का अघोषित दूत कहते थे, कहा जाता था कि वे दुनिया में चीन की छवि को बदल देंगे। साधारण अंग्रेजी टीचर रहने से लेकर चीन की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बनने तक जैक मा की कहानी लाखों लोगों को प्रेरणा देती थी। अब हालत ये है कि 2 महीने से उन्हें किसी ने देखा तक नहीं है। दुनिया भर के अखबार और टीवी चैनल पूछ रहे हैं जैक मा कहाँ गायब है। दरअसल चीन की सरकार जैक मा की कंपनी एंट ग्रुप में गड़बड़ियों की जांच कर रही है। ऐसे में कुछ लोग उनके गिरफ्तारी के कयास लगा रहे हैं, तो कुछ के मुताबिक उनके कहीं भी आने जाने पर तब तक रोक है जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती। जैक मा के ई-कॉमर्स और फिनटेक बिजनेस तय करते थे कि चीन के लोग किस तरह शॉपिंग करेंगे, कैसे खर्च करेंगे और कैसे बचत करेंगे। चीनी टेक्नोलॉजी के चेहरे और चीन के अघोषित दूत के तौर पर जैक मा दुनिया भर में मशहूर थे। उनकी अंग्रेजी पर पकड़ और सबसे मेलजोल रखने वाली शख्सियत ने उन्हें अलग पहचान दिलवाई, जिसकी वजह से यूट्यूब पर उनके वीडियो वायरल हुए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उन्हें बुलाया जाने लगा, जहां वे नेताओं की तरह भाषण देते थे। खबरों के मुताबिक जैक मा इतने पॉपुलर हो गए थे कि उनकी पॉपुलैरिटी ने चीन के राष्ट्रपति को भी पीछे छोड़ दिया था। उनकी पॉपुलैरिटी भी उनके लिए खतरा बन चुकी थी। लेकिन जैक मा 24 अक्टूबर 2020 को एक मीटिंग के दौरान निशाने पर आए। इस मीटिंग में चीनी राजनीति और अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े अधिकारी पहुंचे हुए थे और इस मीटिंग में जैक मा ने चीनी बैंकों की आलोचना की और सरकार से आह्वान किया कि ऐसे सिस्टम में बदलाव किया जाए जो बिजनेस में नई चीजें शुरू करने के प्रयास को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वैश्विक बैंकिंग नियमों को बुजुर्ग लोगों का क्लब करार दिया था, वहीं चीनी नियमों को भी राह में रोड़ा अटकाने वाला बताया। इस भाषण के बाद चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी भड़क उठी और उन्होंने जैक मा की आलोचना को हमले के रूप में लिया। फिर क्या था, इसके बाद जैक मा के बुरे दिन शुरू हो गए और उनके बिजनेस के खिलाफ असाधारण प्रतिबंध लगाया जाने लगा। पहले चीन ने अक्टूबर 2020 में जैक मा के एंट ग्रुप के 2.7 लाख करोड़ के आईपीओ को रोक दिया और फिर कुछ दिनों बाद ही चीन ने एंटी ट्रस्ट नियम बना दिए, जिसके तहत अलीबाबा के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। इससे अलीबाबा के मार्केट कैप में 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की गिरावट आ गई थी। जैक मा को सबक सिखाने के लिए चीन इस हद तक गया कि उसकी सेंट्रल बैंक ने एंट ग्रुप के अफसरों से अपने पूरे बिजनेस को नए नियमों के हिसाब से रजिस्टर करने को कह दिया है, ताकि क्रेडिट, इंश्योरेंस और मनी मैनेजमेंट से जुड़ी गड़बड़ियों को दूर किया जा सके। किसी गड़बड़ी की स्थिति में कंपनी के अधिकारियों की सीधी जिम्मेदारी भी तय की गई। इतना ही नहीं, जैक मा को उन्हीं के शुरू किए गए शो अफ्रीकाज बिजनेस हीरोज के फाइनल में शामिल होने से भी रोक दिया गया, जिसके लिए वे बहुत उत्साहित थे। इस शो के फाइनल में कई हफ्तों पहले ही जैक मा ने ट्वीट करके कहा था कि वे सभी प्रतिभागियों से जल्द मुलाकात करना चाहते हैं, जिसके लिए वे अब और इंतजार नहीं कर सकते हैं। वहीं खबरों की माने तो जैक मा का अली पे ऐप, जो कि एक मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, उस पर नवंबर में बैन लगा दिया गया था। अली पे की स्थापना जैक मा ने 20 साल पहले की थी और इस प्लेटफॉर्म के 73 करोड़ लोग यूजर हैं। चीन के सरकारी अखबार ने गत वर्ष नवंबर में ही कह दिया था कि अब कोई भी जैक मा कॉल नहीं होगा। रिपोर्ट में चीनी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि चीन की सरकार को इस बात की चिंता थी कि जैक मा अपने बिजनेस को लगातार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनका ध्यान वित्तीय खतरे को नियंत्रित करने की ओर कम था, जो कि देश का लक्ष्य है। चीन के रेगुलेटर्स का कहना था कि एंट ग्रुप पर्सनल डाटा की मदद से व्यापार में इसका गलत फायदा उठा रहा है। जैक मा अपने अली पे ऐप के जरिए लोगों को लोन दिलवाते थे और मध्यस्थ के रूप में पैसा कमाते थे, जबकि कर्ज का सारा रिस्क बैंकों का होता था। जैक मा को उनके हशर की चेतावनी पहले ही दी गई थी, लेकिन वे समझ नहीं सके। 1 साल पहले ही चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने अपने संपादकीय में जैक मा के नाम पर एक कड़ी चेतावनी छापी थी।
माना जा रहा है कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी जैक मा की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से वो लापता हुए हैं। लेकिन चीन का ये पहला मामला नहीं है जब कोई रहस्यमय तरीके से गायब हुआ हो। इससे पहले भी चीन अपने देश के लोगों को इस तरह नजरबंद कर चुका है। जो भी लोग जिनपिंग सरकार के फैसले के खिलाफ जाते हैं या उनकी आलोचना करते हैं, उसके साथ इसी तरह का व्यवहार चीन में किया जाता है। इससे पहले शी जिनपिंग की आलोचना करने वाले प्रॉपर्टी बिजनेसमैन रेन जिकियांग लापता हो गए थे। जिकियान ने अपने एक लेख में राष्ट्रपति को जोकर बताया था, जिसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने जुलाई में जिकियांग पर भ्रष्टाचार और दूसरे आरोप लगाए। उन्हें इस आरोप के चलते 18 साल के लिए जेल भेज दिया गया। वहीं चीन के एक अन्य अरबपति शियान जियान हुआ वर्ष 2017 से नजरबंद है। यही नहीं, कोरोना वायरस दुनिया में फैलने के बाद जब चीन के कुछ डॉक्टर्स ने असलियत दिखाने की कोशिश की थी, तब भी उन डॉक्टर्स को गायब कर दिया गया था।